न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवाकर इस आधार पर आरक्षण का जो आय था 50% उसको बढ़ाकर 65% किया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन इस कानून को रद्द कर दिया और इसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, चाहे वो नेता सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के। लेकिन अब इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के लिए तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको खबर में विस्तार से बताते हैं। इन दिनों एक नया सियासी फैशन चल पड़ा है। जब अदालत के फैसले किसी के खिलाफ आते हैं तो उसे कोर्ट की नीयत पर ही संदेह होने लगता है। हालांकि ये शक लोग सीधे नहीं जाहिर करते हैं, वे सरकार के बहाने अदालतों पर शक करते हैं। आम आदमी तो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन राजनीतिज्ञों में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, खासकर विपक्षी नेताओं में। पहले भी ऐसी बातें होती रही है, लेकिन ताजा मामला बिहार में आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले का है। हाईकोर्ट ने महागठबंधन सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इसमें भाजपा की साजिश नजर आती है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि खेत खाए बकरी और मार खाए गडेरिया। आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आया तो उस पर तेजस्वी यादव ने त्वरित टिप्पणी की। उनका कहना था कि उन्हें पहले से ही इस बात का शक था। आश्चर्य ये है कि आरक्षण में बढ़ोतरी का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया, लेकिन तेजस्वी यादव को इसमें भाजपा की साजिश नजर आती है। वे कहते हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। ये बात हम लोग बहुत पहले से कहते रहे हैं। महागठबंधन की सरकार ने जाति गणना कराने के बाद ही आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह भी किया था। तेजस्वी यादव कहते हैं कि राज्यपाल ने भी इसे स्वीकृति दे दी थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार का आग्रह नहीं माना। उन्हें तो इस बात पर भी आश्चर्य है कि महागठबंधन सरकार में सीएम नीतीश कुमार ने ही आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया, पर वे भी अब खामोश हैं। वे बार बार पीएम का पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण के कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का उनसे आग्रह नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की माने तो आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसकी आशंका हम लोग पहले ही जता रहे थे और अब केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही आरक्षण को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव इसके साथ ये भी जोड़ते हैं कि हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो आरजेडी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवाकर जो आरक्षण का सीमा था उसे 50% से बढ़ाकर 65% किया था, लेकिन बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को अस्वीकार किया है और इस कानून को रद्द कर दिया है। लेकिन इसके लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी रही है और यही वजह है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कोर्ट ने इस फैसले को रिजेक्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी तब नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया था कि आरक्षण को बढ़ाना है और हमने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना करवाने के बाद आरक्षण बढ़ाने के बाद यह आग्रह किया था कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने हमारी ये मांग पूरी नहीं की और नीतीश कुमार ने भी अब इस पर चुप्पी साध लिया है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि यदि बिहार सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो आरजेडी जरूर जाएगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।